दिन हमारे सेशन सुबह मॉर्निंग में है 9:15 बजे, बाकी रेगुलर इसकी जो क्लास है रात 9:15 बजे आप लोगों की रहेगी। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आवाज और वीडियो सेशन एकदम बढ़िया से चल रहा होगा। लाइव हो चुके हैं सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी बच्चों के। और पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में आ रहे दिनेश शहर बोर्ड की, उनका भी बैच हम लोग मंडे से शुरू कर देंगे। उसका टाइमिंग आपको कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। छोटा सा सिलेबस है, कंप्लीटली आपको यूट्यूब पर करवा दिया जाएगा वो। ओके, सभी लाइव हो चुके हैं। एक बार मैसेज आ जाने दो तो आवाज और वीडियो सेशन एकदम ठीक चले ना। ओके, कमेंट्स कर देना सभी बच्चे एक बार यहां पर कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, सभी लाइव हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर सॉल्यूशन 6 है, लेकिन डेट है आपकी 21 फरवरी की, शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की और टारगेट है इस बार मैथ्स में 20 में से 20 मार्क्स लाने का, तो आप सभी हमारा जो बैच है मिशन जीडी बैच, जिसमें कंप्लीट मैथ्स आप लोगों को करवाई जाएगी, इस बैच को एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का ये स्पेशल आप लोगों का डेडिकेटेड बैच है, जिसमें आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपने सारा टॉपिक बेसिक मैथ्स। एक और चीज बता देता हूं, अभी 2 या 3 दिन ही इस बैच को शुरू हुए हैं, तो आज इसमें एडमिशन ले लेना, क्योंकि टॉपिक जो है वो कल से शुरू होगा। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ था, 2-3 दिन जोड़ बाकी बेसिक मैथ वगैरह कराई गई थी। जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना इस बैच में आज एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है, ठीक है। और इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इस बैच की फीस है 299, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स मिल जाएगी विद ऑल PYQ। 50 मॉक टेस्ट रहेंगे, 20 मॉक टेस्ट आपके टॉपिक वाइज और 50 मॉक टेस्ट मिक्स रहेंगे। सारे प्रीवियस ईयर 2019 से लगाकर 2024 तक के इंक्लूड रहेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन मैथ्स का रहेगा और बेसिक मैथ्स भी इसमें 2-3 दिन करवा दी गई है कंप्लीट। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने 30, 120 और 15 का चतुर्थ अनुपाती। पहला अनुपात 30 है, दूसरा 120 है, फिर है 15 और चतुर्थ अनुपाती हमें लाना है। अब बताओ, जब अनुपात पढ़ाते हैं तो आपको बोला जाता है बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर होना चाहिए। तो 30 इंटू 4 बराबर 120 इंटू 15 होता है। अब आपको पता है ये वैल्यूज को 4 बार 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, जो आपके पैर इस सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 4 इंटू 196, तो 24 2 36 और 2 38, 3 784 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो आपके इस बी ऑप्शन में मौजूद है। ये जो बात है फॉर्मूला आपको याद कितना रहता है उस पर डिपेंड करेगा। एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 की स्पीड से चलना शुरू हो रहा है। अब इस बात को बड़े गौर से सुनना, ये सेम सवाल चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जो बनता है ना, वो भी ऐसे ही बनता है कि एक चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है, 6 घंटे बाद एक पुलिस की जीप उसके पीछे 16 की स्पीड से चलना शुरू करती है, तो वो उसको कब पकड़ लेगी और कितने किलोमीटर बाद पकड़ लेगी। तो ऐसे सवाल में आप समझिए, ये दोनों पीछे करने का मतलब हमेशा ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन की बात हमेशा यहां होती है। और सेम डायरेक्शन में इसकी स्पीड 12, इसकी स्पीड 16 है, तो सेम डायरेक्शन में चाल हो जाएगी 16 माइनस 12, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ दूरी कितनी कवर कर ली होगी। ये भाई साहब जो है ना, ये 12 की स्पीड से 6 घंटे बाद सेकंड वाला शुरू हुआ है, तो ये इंतजार थोड़ी करेगा कि वो भाई दौड़ना शुरू करे तो मैं करूं। ये अपनी स्पीड से 6 घंटे दौड़ेगा, तो दूरी होता है 4 इंटू समय, तो 12 इंटू 6 72 किलोमीटर दौड़ लेगा। अब ये 72 किलोमीटर क्या है? इन दोनों व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 12 की स्पीड से 6 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति जागा है,
तो 6 घंटे तक तो पहला व्यक्ति दौड़ता रहेगा, तो 72 किलोमीटर गैप है, स्पीड का गैप हो गया 4 का, तो समय हो जाएगा दूरी बटा 4 18 घंटे। तो अब बताओ 18 घंटे में हमें क्या बोला है, वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, P से कितनी दूरी पर, पहले मुझे आप बताओ, आप सबसे पहले 72 तो चल ही चुके हो, अब कितना समय ले रहा, यहां लग रहा 18 घंटे, और इसकी स्पीड कितनी थी वाई की स्पीड 16 है, 18 इंटू 16, 18 इंटू 6, 18 16 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 48, और किसकी स्पीड बोली गई यहां पर, तो वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो यहां से 18 घंटे है ना, 18 घंटे का समय लग चुका, 16 12, तो 18 इंटू 12 कर लीजिए, 18 इंटू 2 36, 18 और 3 216, तो 216 प्लस 72 कर लीजिए, जो दूरी हो जाएगी वो 288 किलोमीटर होगी, जो आपके बिल्कुल सी ऑप्शन में मौजूद है। बात समझ में आई, 288 किलोमीटर। और याद रखना 72 किलोमीटर तो पहले दौड़ ही चुका था वो। ठीक है, ये तो गैप कवर करना ही करना है। और यहां पर अब बहुत जने कहेंगे सर फिर आपने यहां पर फिर या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 14 इंटू 16 कर लीजिए, 16 इंटू 4 64, फिर 6, 16 और 6 भाई 224 के हिसाब से भी हो सकता, लेकिन वो होगा नहीं। इधर ध्यान से सुनना, ये जो 18 घंटे है ना, ये 18 घंटे उसको दौड़ना ही पड़ेगा, फर्स्ट वाले को और सेकंड, इस टाइम दोनों व्यक्ति दौड़ेंगे। ये जो 72 आया ना, ये कौन सा समय है, ये 6 घंटे के दौरान उसने जो दूरी कवर की है ना, वो वाला। इधर देख लो, 16 माइनस 12 किया तो 4, 12 इंटू 6 हो गया 72 किलोमीटर, और 72 को अगर 4 की स्पीड से कवर करें 18 घंटे में वो उसको पकड़ पाएगा। बात समझ में आए, इस तरीके से आपको इसको हल करना था। चलिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने पर 50% हानि होती है। यह सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5/12 में बेचने पर, यानी उसके जो मार्क प्राइस है वो 12 रुपए, इसमें प्रिंट मान लो 12 रुपए है, लेकिन ये सेल कितने में हो रहा है, 5 में। तो अगर मैं बात करूं, अंकित मूल्य तो हो गया 12, लेकिन बेचा कितने में, बेचा था 5 में। अब वो कह रहे हैं जब 5 में बेचा तो 50% की हानि होती है। तो यहां से आप बताओ क्रय मूल्य ला सकते हो, और क्रय मूल्य कैसे लाओगे, मूल कीमत 100 थी और 50% हानि, तो 50 हो गया। 0 से 0, 5 से 5, क्रय मूल्य आ गया 10। अब वो कह रहा अंकित और क्रय मूल्य में अनुपात, तो भाई अंकित मूल्य तो था 12 और क्रय मूल्य आ रहा 10, इनका रेशियो देख लो, 6:5 बन जाएगा। इतना सा प्रश्न था हमारा ये। और लाभ हानि सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। एक सवाल आ गया, मिनिमम क्वेश्चन 3 आएंगे, अच्छा रहा पेपर पैटर्न तो 4 भी बनते हैं, ये ध्यान रखना। मिनिमम 3 तो बन ही रहे। इसको हल करना था अभी, तो आपको पता सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। 7 में से 2 गए 5, तो 45 डिवाइड 5, तो रिजल्ट 9 आ गया। ये मल्टीपल का साइन है। ठीक है, 42 प्लस 43 माइनस 6, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, इनटू, यहां से रिजल्ट क्या बन गया, अभी 9 हो गया, तो यहां से कितनी वैल्यू बन जाएगी, 6 इंटू 4 24, 42 और 43 5 85, और यहां से रिजल्ट क्या बन गया, 5 से 9 और इनका गुणा। ठीक है, तो यहां से 24 इंटू 9, 36, 3 18 और 3 216, 6 में से 5 गए, 11 में से 8 गए 3, 131 माइनस का, और माइनस का 131 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू उसी की काम आएगी, उसी का साइन काम में आएगा जिसका वेटेज ज्यादा है। यहां वैल्यू 85 है, यहां वैल्यू -216 है, तो बताओ वेटेज किसका ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू का, इसलिए साइन किसका काम है, नेगेटिव का। पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट जब वैल्यू पर कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस की होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल, देख लो भी ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अब इसको अटेम्प्ट नहीं करते, वो एक अलग चीज है, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन मेथड पर बहुत जने कहते हैं कि सर वैल्यू दिनों वाली जो है ना फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे हल करते हैं। साक्षात उदाहरण आपके सामने आ ही चुका है, अब ध्यान से सुनना कैसे हल करना था। ठीक है, ए और बी काम को
14/3 दिन में कर सकते हैं। आराम से सुनना बात को, a प्लस बी 14/3 डेज में, b प्लस सी 12/5 दिन में और c प्लस a 16/3 दिन में। आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम लेना है, बस 14, 12 और 16 इनका एलसीएम लेना है, बाकी बटे वाले को छेड़ना भी नहीं है। बात समझ में, इनका ही एलसीएम लेना है बस। तो इनका बन गया 48 और 7, 8 7 56, 5 28 और 5 33, 336 आपका एलसीएम बन जाएगा। अब 336 से जैसे इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार, 14 इंटू 2 28, 5 14 इंटू 4 56, 24 इंटू 3 72 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 12 इंटू 2 24, 6 3 9 12 8 96, 28 इंटू 5 140, और जैसे इसको कैंसिल करेंगे 21 इंटू 3 63। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये कौन सा सवाल है बताओ, पेयर वाला सवाल है, जोड़े वाला। और जोड़े वाले में आपको पता है ये वर्क डन ए का नहीं है, ये ए प्लस बी का है, बी प्लस सी का है, सी प्लस ए का है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, 2 टाइम ऑफ एबीसी। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, 5 6 4 10 7 17 और 275। तो एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 275/2। अब हमें बोला अगर वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना, तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। ये काम 1 दिन का आया, 2 दिन के लिए 2 से गुणा कर लो, कैंसिल हो गया तो काम हो जाएगा 275। 275 काम कर लेंगे टोटल कितने में से, 336 में से, और ये आपका आंसर बन जाएगा जो आपके बिल्कुल सी ऑप्शन में मौजूद है। तो आज के बाद वैल्यू अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ओके, बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्या इस प्रकार दी गई है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, यदि इनका औसत 15 है तो देखो पहली संख्या दूसरी से आधी है, मतलब ये 2 होगी तो ये 1 हो गई। इनका औसत 15 है, 2 का औसत अगर 15 है तो योग हो जाएगा 30, 2 इंटू 30। तो हम कह रहे हैं टोटल 3 हुआ, 3:30 का, तो 1:10 का। छोटी पूछे तो 1 से, बड़ी पूछे तो 2 से। पहली पूछिए तो 10, 1 इंटू 10 बराबर 10 होगी, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अगर ओनली आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली 15 की तो उत्तर नहीं आने वाला। 2 का औसत 15 है तो योग 30 होगा, तो गणना हमेशा जो होती है वो एडिशन पर होगी, क्योंकि रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है तो हमेशा आपके पास योग होना कंपलसरी है। ओके, चलिए। यू वी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो वी का अंक यू से कितना कम है? यू वी से 5% ज्यादा है तो 105, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। तो v के अंक u से कितने कम है? 1 कम है, किससे? u से, और परसेंट के लिए गुणा 100। 21 इंटू 5 105 होगा, 21 इंटू 4 पॉइंट कुछ होगा, यहाँ 4 पॉइंट नहीं है, यहाँ 4 पॉइंट नहीं है, यहाँ 4 पॉइंट नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। पूरा सॉल्व करने का इसमें कोई स्पेशल अवार्ड नहीं मिलने वाला। जब 4 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है तो आपके सामने ये रिजल्ट मौजूद है। आगे देखिए, इस वैल्यू को हल करना था तो आपको पता है ये वैल्यू पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और 16 से 32 200 बार। चलिए 4400 माइनस 200 प्लस 128, तो 44 और 128 को जोड़ लो, 4528 में से 200 घटा लो तो 8 2 3 तो हो जाएगा 4328, और ये आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। कुछ कैलकुलेशन हमें ऐसी भी देखने को मिलती है पेपर में। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया सुरेश प्रजापति, आपका उत्तर एकदम ठीक है। a का 4/5 b के 2/5 के बराबर है तो ab का अनुपात देखो, a का 4/5 का मतलब गुणा बराबर b का 2/5। अब बताओ, जब मैं अनुपात पढ़ाता हूं तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता कि नहीं होता है? और जिन बच्चों ने मिशन जीडी लिया उनको बेसिक में भी ये चीज कराई गई थी कि रेशियो हमेशा मल्टीपल में हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट, पर पहले कैंसिल हो रहा, कट हो गया। अब ये गुणा में है तो रेशियो में हमेशा ऑपोजिट हो जाएंगे, 2:4, और सरल भाषा में कहूं
तो 1:2 हो जाएगा, जो अपने इस डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ओके, वो क्लास कल से होगी भी, है ना, जो पशु परिचर वाली जो क्लास है दिनेश जैन बोर्ड की 5934 पदों पर भर्ती परीक्षा है, उसकी जो मैथ्स का सिलेबस है वो कल से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री शुरू होगा। शाम के समय वो सेशन आप लोगों के लिए रहेगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? अब बताओ, 11 की भाजकता याद है? बॉक्स फिर खाली फिर बॉक्स फिर खाली फिर बॉक्स। कोई भी नंबर की ऐसे सीरीज है ना, तो आप उसको समझो, बॉक्स बनाया फिर खाली, फिर बॉक्स बनाया फिर खाली फिर बॉक्स। बॉक्स और बिना बॉक्स का जो अंतर है, या तो 0 होना चाहिए या 11, 22, 33 यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए। चलो भी चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 2651 में देखना, 5 और 2 7 होते हैं, 6 और 1 भी 7, बिल्कुल डिविजिबल है। दूसरा 2563 में देखना, 6 और 2 8 होते हैं, 5 और 3 भी 8 होते हैं, बिल्कुल डिविजिबल है। 2728 देखना, 2 और 2 4 हो गए, 8 और 7 15 हो गए, 15 में से 4 गए तो बिल्कुल 11। मैंने क्या बोला था, या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 की टेबल में आना चाहिए, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी, ये भी डिविजिबल है। ओके, और यहां देखना 2763 में नोटिस करो, 6 और 2 8 होता है, 7 और 3 10 होता है, 10 में से 8 गए, 2 आ गया। मैंने क्या बोला, या तो 0 आना चाहिए या 11 22 33 44। तो कौन सा ऑप्शन डिविजिबल नहीं है? लास्ट ऑप्शन यहां पर डिविजिबल नहीं है। और आपको पता है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो डिविजिबिलिटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है नंबर सिस्टम में। 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का दुगुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग बताओ। आराम से सुनो, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 24 है, तो योग ला सकते हैं, ये हो गया 96। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का औसत से क्या है? दुगुना है। ये से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है एवरेज का। ओके, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का दुगुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, इसी में अगर हम रेशियो को बांटते हैं, 3:96 का है तो 1:32 दूना 64 और ये 32 हो गया। और यहां से इनका एवरेज भी निकाल सकते हो, ये 32 हो जाएगा, ये 16, तो ये इसका दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो अंतिम 2 का योग अपने 32 बन जाएगा। और आप बोलिए इसको चेक कर लो, इसका एवरेज निकालोगे तो 32 आएगा और इसका एवरेज निकालोगे तो 16 आएगा। तो बताओ ये इससे दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हमें सिर्फ योग बताना था और योग हम यहाँ पर बता चुके हैं। कैसे देख लो, मैं कह रहा हूं टोटल 396 है, तो 1:32 का अंतिम 2 का योग 1 से गुणा कर लो, 32 हो जाएगा थर्ड और फोर्थ का। पहली 2 का योग पूछते तो 64 हो जाता। 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ हानि का प्रतिशत। जब हम लाभ हानि पढ़ते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टाइप में यही वाला क्वेश्चन बनता है। पहले जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझा दिया जाता है ना, उसके बाद सबसे पहले टाइप में यही क्वेश्चन बनता है और ये आ चुका है। 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपको बोला जाता है जब क्रय और विक्रय गुणा में हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहां से क्रय बटा विक्रय कर लीजिए, ऐसे रख दो बोली, 3 इधर ही है, 5 गुणे में था, इधर आके भाग में 3 में खरीदा 5 में बेचा, 2 का फायदा 3 के ऊपर गुणा 100 और 2/3 हो जाता 66.66%। और ये आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ओके, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है 10,210.2 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है, नो डाउट थोड़ा गणनात्मक प्रश्न है, पर आप मुझे बताओ 22,000 रुपए 2 साल का ब्याज कितना बन रहा है? ब्याज बन रहा है अपना 10,210.2। अब बताओ अगर इसमें मैं ये जोड़ लूं, आपको हमेशा मैंने बोला है, हाँ पशु परिचर की क्लास मंडे से लगेगी ना, कल से पशु परिचर की क्लास लगेगी पूरी कंप्लीट मैथ्स की। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 32 210.2,
अब आपको पता है, आपको हमेशा मैंने बोला जब भी मूलधन और मिश्रधन हो तो दो ही सवाल बनते हैं। आपको जब समय दिया होगा तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे सॉरी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपसे समय पूछा जाएगा। तो जैसे इसको हल करोगे 210.2 बटा 20,000, पॉइंट हटाया 22,000 है ना, पॉइंट हटाया तो 0, 22,000 पॉइंट हटाया तो 0। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे 16, 105 1 और यहां से हो जाएगा 11,000। फिर इसको 16 इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनता है 16, 32 फिर 105 फिर 1, यही है, ठीक है। और ये वैल्यू और कैंसिल हो रही, 11 कम 11 5 44 5 44 6 7 66 फिर 4 45 44 ये, और ये बन गया 10,000। अब बहुत जनों का कंफ्यूजन है, अब इसका क्या करें? अरे डियर स्टूडेंट, ये अपने आप में वर्ग और क्यूब बनते हैं, 10 641 11 का, और ये 10 की पावर 4 हो गया, और पावर 4 का मतलब 6, 4 पावर 4 का मतलब समझे आप, 4 छमाही के बराबर हो गया। 4 छमाही में 2 साल होते हैं कि नहीं होते? 6 इंटू 4 कर लेना, 24 महीने होते, 24 महीने मतलब 2 साल। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो दर लानी है ना, 11 बटा 10 का मतलब 10 पर 1 का ब्याज 11, 1 बटा 10 इंटू 100, तो दर आ गई 10%। लेकिन गलती से भी 10 उत्तर मत करना, 10% अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी? 10 का डबल कर लेंगे 20%, और 20% साक्षात आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये जो उत्तर आता ना, ये अर्धवार्षिक का आंसर है, भूलना मत इसको बस, ओके। ए काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी 21 बटा 4 घंटे में, सी और ए 7 बटा 2 घंटे में, तो बी अकेले इस काम को कितना समय लेगा? अब देखो समय काम का दूसरा प्रश्न आ चुका है, आराम से समझो। ए कह रहा है 7 घंटे, बी प्लस सी इसको 21 बटा 4 घंटे, और सी प्लस ए इसको 7 बटा 2 घंटे। ऊपर वाले अंकों का एलसीएम लेना, ऊपर वाले मतलब 7, 21 और 7 का एलसीएम 21 बन जाएगा। तो ये तो सीधा कैंसिल, 3 बार 21 का भाग ऐसे जाएगा 21 बटा 4 से, ये कैंसिल, 4 चला जाएगा ऊपर, और यहां से 7 3 3 दूनी 6 हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये कितनी वैल्यू बन चुकी है? 13, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। अब अगली बात सुनना, हमें ये बोला बी अकेले काम को कितने समय में करेगा। अगर मुझे बी का मान लाना है तो मुझे सी पता होना चाहिए, और सी मुझे यहां से पता चलेगा। आप सभी बच्चे बताओ, सी प्लस ए अगर 6 है, और उसमें से ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है बोलो? ये रही 3। अगर मैं ये ए की वैल्यू हटा दूं तो मुझे सी का मान 3 मिल गया। आप कहोगे इससे फायदा क्या है? आप बताओ, अगर बीसी वाले में हम सी की वैल्यू पुट कर दें तो मुझे बी का मान मिल जाएगा। तो b प्लस सी 4 था, उसमें से c का मान 3 आ ही गया है, तो b का मान 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया। अब बोला ये काम अकेले b को करना हो तो 21 बटा b की एफिशिएंसी 1 की आई, 21 बटा 1 यानी 21 घंटे, जो आपके सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। क्लियर है? कोई बात नहीं, आप मैसेज कर देना है ना, आपको जो इनवॉइस मिला होगा ना उसमें एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर दीजिएगा। नहीं तो नंबर सुन लो, 95 098 52 710 95098 52710, ठीक है। जो भी आपको कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी वगैरह कुछ भी है तो आप इस नंबर पर पूछ लिया कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। किसी को ऐप का लिंक, ऐप तो वैसे सीधा ट्रिकी मैथ्स लिखोगे ना, ट्रिकी मैथ्स, तो प्ले स्टोर पे सबसे पहले ऐप मिल जाएगी आपको। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो ये नंबर सेव रखा कीजिए। और जो मैं क्लास ले रहा हूं इनकी पीडीएफ भी आपको मैसेज करते ही मिल जाएगी, और ऐप पर तो वैसे भी अपलोड हो ही रही है, वहां पर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, सीधा पेड कोर्सेज के नीचे पीडीएफ वाला जो कॉलम है ना उसमें मिल जाएगी। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 6600 और 4752 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? अब आप बताओ, यहां से यहां में डिस्काउंट तो मिला, 10 में से 2 8, 9 में से 5 4, और यहां से हो जाएगा 15 में से 7 हो गया 8, और 5 में से 4 1800 के बराबर। इस वैल्यू को देखो,
ठीक है। 1848 का डिस्काउंट 6600 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है। 11 की टेबल में 11 एकम 11, पीछे बचे 7, 66 में फिर बच गए 8, 11 8, 11 से 6 बार, 6 से 6 दूनी 12, 4 बचे 6 × 8 48, 28% का डिस्काउंट मिलेगा जो आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद। एक सेकेंड रुकना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हल करना है तो आप सबको पता है सबसे पहले डिवाइड की प्रक्रिया को हल होगा। आप बताओ याद है कौन सा रूल है? बदमाश रूल याद है कि भूल गए? बदमाश नहीं, ये कैसा रूल है? बोर्डमास रूल है। अब बोर्डमास रूल में क्या बोला जाता था? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। उस रूल में बोला जाता है पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ की बारी, फिर डिवाइड की बारी, मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए तो यहां से 8 का भाग 64 में 8 बार -3 × 2। बदमाश रूल कहता है कि गुणा 3 × 2 होगा प्लस 6, 8 में से 6 2 और 420 प्लस 2 हो जाएगा 422। तो कभी भी इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। जॉन अपने खाते में 1000 रुपए जमा किए, 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा? देखो साधारण ब्याज लाने का सिंपल तरीका होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 PRT अपॉन 100। छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हो तो $1000 है, 1000 × 5 × 2 बटा 100, 0 से 0, 50 × 2 100 हो जाएगा। तो रुपए होते तो रुपए में, डॉलर है तो डॉलर में, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब ऐसा सवाल भी बनता है, एक संख्या में पहले 20 की वृद्धि और बाद में 30% कमी की जाती है तो ए का अंतिम मान प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इधर देखो 100 यूनिट था सबसे पहले, 20 की वृद्धि की, ये फर्स्ट कंडीशन, तो पहुंचे 120। फिर बोला 30% कमी। अरे भाई 120 का 30% ऐसे ही तो आता है, बाकी 36 डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप। 36 की कमी हो गई तो 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 3 गए 8, 84। तो अब बताओ हमें ये बोला अंतिम मान प्रारंभिक का कितना परसेंट है? 100 के रेस्पेक्ट में 84% है डायरेक्ट, क्योंकि 100 पर गणना हमेशा डायरेक्ट की जाती है। अगर ये 110 होता तो हम बोलते 110% है, अगर 92 होता तो हम बोलते 92%। लेकिन कोई पूछ ले कितने परसेंट कमी आई है, कमी बोल दे तो उत्तर 16% कमी होगा। लेकिन हमें कमी नहीं पूछी गई है, हमें तो बोला अंतिम मान प्रारंभिक मान का कितना परसेंट, लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का क्या परसेंटेज है। चलिए आखिरी क्वेश्चन। एक मेज को 11480 में बेचने पर 18% हानि होती है, अगर उसी मेज को 15540 में बेची जाए तो लाभ या हानि की गणना करो। लाभ हानि की गणना करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होती है। यहीं पर अगर डिस्काउंट का सवाल होता तो हमें अंकित प्राइस लानी पड़ती। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। 11480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। 100 पर 18 की हानि, 10 की हानि, 90 8 की हानि, ठीक है 82, 18% हो गई। तो मूल कीमत हो जाएगी 100/82। 2 से 50 बार, 2 से बोलो 41 बार, 41 से इसको कैंसिल कर लोगे, 3 बार 3 12 130 जाएगा नहीं, 2 बार 41 दूना 82, 11 328 हो गया। तो फिर कितनी बार भाग चला जाएगा? 41 से 8 बार, ठीक है 280 और इंटू 50 कर लो तो 0 0 40, 14,000 रुपए आ गए। अब वो कह रहा है इसको 15,540 में बेचो। 14,000 की चीज को 15,540 में बेचोगे तो फायदा होगा कितने का? 1540 का फायदा 14,000 पर परसेंट के लिए गुणा 100। 000 से 000, 14 का भाग एक बार, फिर एक बचा, फिर एक बार, 11% प्रॉफिट और 11% का लाभ आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ 1% भी कोई कंफ्यूजन है क्या? तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं बातें बढ़िया से समझ में आई होगी।
अब जिस भी बच्चे को एसएससी जीडी का मैथ्स का बैच कवर करना है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो ये हमारा बैच है अभी जिसकी शुरुआत 9 तारीख से हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी टॉपिक शुरू नहीं किया गया। टॉपिक अब कल से शुरू होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को ज्वाइन करना है आज ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिशन जीडी हमारा ये बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन बेसिक की क्लास है, वो समय निकाल के कवर कर लेना। ठीक है, इस बैच में कंप्लीट अपना जो मैथ्स का सिलेबस है, और मैं थोड़ा इसको ऐसे भी सोच रहा हूं, हो सकता है बहुत जल्दी आपको इसी फीस में रीजनिंग का भी बैच इसमें इंक्लूड मिल जाएगा, वो मैं बता दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन वो रहेगा रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, चलिए, तो यहां पर डेसिमल फ्रैक्शन जो भी जैसे एग्जाम का सिलेबस है उसी पैटर्न में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स। तो कंप्लीट इसमें हो चुकी है, 3 से 4 दिन चली थी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर किए। अब कल से टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद हम 2019 से लगाकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम पीवाईक्यू है मैथ्स के, वो कंप्लीट इसमें डिस्कस होने वाले हैं। ओके, और साथ ही में 50 मॉक टेस्ट आपके मिक्स रहेंगे और 20 मॉक टेस्ट ये तो रहेंगे मिक्स वाले 50 तो, और ये रहेंगे आपके टॉपिक वाइज। ये रहेंगे टॉपिक वाइज, 20 रहेंगे टॉपिक वाइज, 50 रहेंगे यहां पर मिक्स, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे के वैसे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सारी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी आप लोगों को। ठीक है, और एक और चीज है, इस बैच के बच्चों को आप लोगों को एक नंबर भी प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें आप कभी भी मेरे से यहाँ पर जब भी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कॉल करके बात कर सकते हैं 10 से 6 बजे के बीच में। ओके, तो जिसको भी ज्वाइन करना है मिशन जीडी का बैच ज्वाइन कर सकता है। डेफिनेटली आप सभी के पास ये बैच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, अब जो सेशन होगा कल होगा शाम को, मंडे को 9:15 बजे रात में, है ना। ठीक है, थैंक यू।